क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है यहां पे व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस। हाँ ये एक टॉपिक है, बट इसको अगर हम लोग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे ना और आप पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा भी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो कंडीशन, ये जो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस बन रही है क्यों बन रही है, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिससे हमें बहुत अच्छी इंटरफेरेंस मिले। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखते हैं। तो पहली चीज तो बच्चा कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। इसको मैंने अच्छे से डीप में अच्छे से बताया आपको क्या होता है कोहेरेंट सोर्स। ऐसे सोर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर कह सकते हैं फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या है, S1 और S2 जो सोर्स नहीं था हमारा, हाँ कि ना, ये मस्ट बी कोहेरेंट होने चाहिए। और कोहेरेंट कब होता है, दो सोर्सेस विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी विद टाइम एट अ गिवन पोजीशन, जैसे फाई कांस्टेंट विद टाइम। ऐसा क्यों कह रहे हैं बच्चों, अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, फाई जैसे दिखाते हैं कि हमारा इंटेंसिटी आई रिजल्टेंट क्या आ रहा था, 4i कॉस स्क्वायर 5/2 आ रहा था। अगर ये फाई, समझ रहे, ये फाई अगर टाइम पे डिपेंड करेगा, अगर करेगा तो भाई साहब ये इंटेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी विद टाइम। कैसे घटेगी, घटेगी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, ऐसे चेंज होती रहेगी टाइम की। तो समझ रहे हैं, तो ऐसा हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अगर किसी कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे पूछा जा रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो टाइम पे वेरी ना करे। अगर पूछा गया 10 सेकंड पे इस वाले पोजीशन पे 5 मीटर पे क्या बन रहा है, हमने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। ठीक है, तो अगर 10 ले लीजिए, 5 में ले लीजिए, तो 15-20 मिनट ले लीजिए, वो कांस्टेंट रहेगा टाइम से। टाइम टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप जितना टाइम बढ़ा लीजिए, एक बार इंटरफेरेंस बन गया तो भाई साहब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर सारी कंडीशन वहां पे सेम ही रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये चीज देखेंगे, अगर ये 5 वेरी विद टाइम होता रहेगा तो ये क्या होगा, हमारी इंटरफेरेंस जो हो रहा होगा वहां पे जो इंटेंसिटी मिल रही होगी, वहां पे जो ब्राइट रेंज मिल रही होगी, उसके वो क्या होगा, कभी हमारे डार्क बनेगा, कभी ब्राइट बनेगा, कभी डार्क बनेगा, कभी ब्राइट बनेगा, तो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा अगर टाइम पे डिपेंड करेगा। बट हमें चाहिए क्या, कांस्टेंट चाहिए। तो इसीलिए यहां पे हमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये क्या कांस्टेंट हो, टाइम पे डिपेंड ना करे। समझ में आया, तो ये होना चाहिए फेज, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसी का ही एक दूसरा पॉइंट यहां पे लिख दिया है, बोथ लाइट सोर्सेज जो S1 और S2 होने चाहिए मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी क्या, F1 F2 क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ये S1 से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी, S2 से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। और अगर ये सेम है, इसका मतलब क्या हो, ओमेगा सेम हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ कि ना, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 कह लीजिए, या फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, F1 इक्वल्स टू F2 होना चाहिए। समझ में, फ्रीक्वेंसी देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी यहां पे क्यों सेम हो रही है, क्योंकि जो सोर्स यूज हो रहा है, सोर्स, वो देखिए फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, जबकि वेवलेंथ, हाँ कि ना, वेव की स्पीड या वेव की जो वेवलेंथ होती है वो सब डिपेंड किस पे करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है, लाइट वाइट की वेवलेंथ, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बात अपने आप को दिमाग में रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है सेम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स था, यहाँ पे हम लोग ये रखते थे, फिर यहाँ पे स्लिट्स थे, हाँ कि ना। तो सोर्स तो भाई साहब यही है ना, सोर्स सेम होने की वजह से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, हाँ कि ना, यहां से और यहां से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, ये क्या है, F1 इक्वल्स टू F2, यही हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज तो हमें क्लियर होगी, अगर ये होगा तो कोहेरेंट सोर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ में आया। अब यहां पे ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कह रहे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ S1 एंड S2, जो एम्पलीट्यूड होने चाहिए S1 और S2 के, बोथ लाइट सोर्सेज, या फिर ये दोनों लाइट जो सोर्सेज हैं, वेव मस्ट बी, या वेव कह लीजिए आप, ये क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेम। S1 और S2 की जो एम्पलीट्यूड होने चाहिए या तो वो सेम हो या तो नियरली सेम हो, तब भी हमें अच्छा खासा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। हाँ कि ना, कैसे, समझ में आया कि नहीं। देखिए ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी हो, कैसे हो रहा है वो तो हम बताएंगे। तो क्या मैंने कहा, एम्पलीट्यूड नियरली सेम हो, हाँ कि ना, या सेम हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं कैसे, अगर कैसे कैसे होगा, नियरली सेम का मतलब क्या, सेम हो, या नियरली सेम का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड क्या, A1 A2 का मतलब क्या, अगर ये 100 है तो ये नियरली 100 हो, या 98 99 97 तो समझ में, नियरली सेम हो।
समझ में आया? तो देखिए कब, अब देखिए इन A1 जो A1 S1 से जो निकल रही है एम्पलीट्यूड, और A2 जो किससे निकल रही है, S2 से निकल रही है। अगर ये सेम ना हो तब देखते हैं क्या होता है, हाँ कि ना? देखते हैं। अगर ये 100 है और मान लेते हैं A2 क्या है, 10 है, तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। A1 प्लस A2 मतलब 110 हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव में माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो यहां पे देख रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें अच्छा खासा ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। बट भाई साहब 110 और कंपेयर करिए 90, तो यहां पे भी हमें क्या मिलेगा, ब्राइट ही मिलेगा लगभग। ठीक है, थोड़ा उससे कम होगी इंटेंसिटी बट ब्राइट ही मिलेगा, डार्क तो मिल ही नहीं रहा है। तो 90 आ रहा है, तो हमें नियरली सेम चाहिए। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, नियरली सेम करके देखते हैं। ये देखिए, ये 100 ले लेते हैं A1 और A2 को क्या ले लेते हैं, नियरली 99 ले लेते हैं। तब देखते हैं, तब मैंने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 199 आ रहा है, मतलब 199 आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। और फिर बाद में मैंने डिस्ट्रक्टिव में देखा A1 माइनस A2 मतलब 1 आ रहा है। 1 आया मतलब क्या, 1 लगभग पूरा जीरो ही हो गया, लगभग जीरो हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लगभग एम्पलीट्यूड जीरो हो गई है, समझ में आ रहा है, माइनस हो गया, समझ में आ रहा है कि? तब यहां पे हमें क्या मिल रहा है, अच्छा खासा डार्क स्पॉट मिल रहा है। ठीक है, बट ये नियरली का था। अब अगर सेम ही हो जाए एकदम, ठीक है, ये 100 तो A1 प्लस A2 200, एकदम ब्राइट स्पॉट। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, अगर ये क्या A1 A2 सेम है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो गया एकदम एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे डार्क स्पॉट बनेगा, एकदम डार्क स्पॉट, आपको देखेंगे बहुत अच्छा डार्क स्पॉट बना। समझ में आ रहा है? तो यही चीज इसलिए कहा मैंने कि कंस्ट्रक्टिव यहां पे एम्पलीट्यूड जो होनी चाहिए S1 और S2 की, बोथ लाइट सोर्सेस की जो होनी चाहिए, वो A1 और A2 नियरली सेम या सेम होना चाहिए। इतना समझ में आया? हाँ। या फिर आप कह सकते हैं इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमें पता है क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A का स्क्वायर होता है, हाँ कि ना, KA स्क्वायर, जो भी कह लीजिए। समझ में आया कि नहीं? ये भी कह सकते हैं। अब 2-3 और पॉइंट्स बचे, उसको भी अच्छे से समझाते हैं। अभी क्या होगा, हम देखेंगे D इज मच ग्रेटर देन D, ठीक है, ये भी देखेंगे। तो ये सब पॉइंट्स को अच्छे से लिखना है, इसलिए अभी नहीं बता रहे। तो इसको क्या करिए, अच्छे से लिखिए पहले आप, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं 2-3 और पॉइंट, इसे लिखिए अच्छे से। तो बच्चों यहां पे कुछ और कंडीशन है, देख लेते हैं उनको क्या क्या कंडीशंस है बची हुई। देखिए चौथी कंडीशन है प्यारे बच्चों, द डायमेंशन ऑफ स्लिट मस्ट बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स। मतलब जो स्लिट हम लोग यहाँ पे, ये एक छोटा छोटा जो स्लिट था S1 S2, ये जो स्लिट की जो डायमेंशन है, ये जो लाइट सोर्स हम लोग यूज कर रहे थे, ये लाइट जो जा रही थी, ये इनकी वेवलेंथ के इक्वल हो या नियरली इक्वल हो। समझ में आया? ये जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ इसके नियरली इक्वल हो, इसकी वेवलेंथ। समझ में आ रहा है? इसका जो डायमेंशन है, इसकी लाइट सोर्स की वेवलेंथ के इक्वल हो, लगभग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहने का मतलब है तब हमें आराम से डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस मिलेगा, मस्त, हाँ कि ना? अब देखते हैं पांचवा। देखिए पांचवा है कि D मच बी ग्रेटर, D कैपिटल D ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन D। ये तो मैं आपको बता के रखा हूं, हाँ कि ना, क्योंकि इसका भी रोल है भाई साहब, हाँ कि ना, अच्छा खासा इंटरफेरेंस देने का। तो D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। कैपिटल D क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन, और स्मॉल d क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दो स्लिट के बीच। ये बड़ा होता था, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? ये बड़ा होता था, D बड़ा होता था, और ये स्मॉल d छोटा होता था। ये मिलीमीटर में होता था और ये मीटर में होता था, हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? हाँ। अब यहां पे होगा छठा, क्या है, वी मस्ट हैव मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल कलर की लाइट सोर्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी होनी चाहिए हम लोग के पास, समझ में आया? तब हमें देखिए, अगर हम लोग के पास व्हाइट लाइट ले लेंगे तो हमें मिक्सचर ऑफ कलर्स का मिलने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट अगर हमने रेड ले लिया, सिर्फ रेड ले लेते हैं, तो रेड अगर लेंगे तो हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क, तो जो ब्राइट मिलेगा सिर्फ रेड का ही मिलने वाला है, रेड का मिलेगा। रेड सेंटर में भी रेड, फिर बाद में डार्क बना, ठीक है, डार्क मतलब क्या, वो क्या ना, डार्क स्पॉट मिला, फिर बाद में हमें क्या मिले, ब्राइट स्पॉट किसका, रेड का मिलेगा, ठीक है।
ऑरेंज लिया है तो ऑरेंज का मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें सिंगल लाइट सोर्स लेनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहां पे अगर मैं पूछ लूं आपसे कि अगर मैं वायलेट लिया पहले, ठीक है, और फिर बाद में मैंने येलो, ऑरेंज, इंडिगो ये सब लेना शुरू करेंगे, तो इफेक्ट क्या आएगा इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो पहली चीज अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि पहले मैंने लिया वायलेट लिया था, ठीक है, अब मैं क्या करना शुरू कर रहा हूं, अब मैं इंडिगो ले रहा हूं, ठीक है, ब्राउन ले रहा हूं, ग्रीन ले रहा हूं, येलो ले रहा हूं, ऑरेंज ले रहा हूं, रेड ले रहा हूं, तो अब इस पे इफेक्ट क्या आ रहा है। तो हमें पता है बच्चों यहां से ऐसे जब जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, आगे ना वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हम लोगों ने पढ़ा है क्या, फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने पढ़ के रखा है, वो क्या आती है, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी आती है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारी फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। इसका मतलब अगर पहले वायलेट लिए तो इसकी फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगी, मिनिमम फ्रिंज विड्थ इसकी होगी, समझ में आया। अब अगर आप रेड पे तुरंत कूद जाते हैं, रेड पे, तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिल रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्स मिल रही है, मैक्स वेवलेंथ मिल रही है, समझ में आ रहा। और मैक्स वेवलेंथ मिल रही है तो मैक्स अगर लैम्डा मैक्स अगर हो जाता है, हाँ कि ना, लैम्डा मैक्स अगर हो जाता है प्यारे बच्चों, तो हमें ये विड्थ भी क्या होने वाली है, मैक्स मिलने वाली है। इसका मतलब विड्थ क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, मोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग रेड ले लेते हैं और रेड की जगह अगर हम लोग ये ले लें, ये ग्रीन ले लें, तो और रेड और ग्रीन का कंपैरिजन करें तो ग्रीन की क्या है, वेवलेंथ कम है, तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ कंपेयर टू फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे समझ में आएगी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा एक कंडीशन। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो अगर हम मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर हम लोग व्हाइट लाइट ले लेते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो क्या करिए, इसे अब आप अच्छे से नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बच्चों अभी तक हम लोग क्या मोनोक्रोमेटिक 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 लाइट सोर्स ही बोल रहे थे, बट बच्चों अगर एग्जाम में कहता है अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट यूज कर लें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बताइए। तो क्या लिखेंगे आप, देखिए सीधा सीधा अगर आ जाता है एक नंबर में तो आप सिर्फ यही लिख देंगे, इफ वी यूज व्हाइट लाइट इन वाईडीएससी देन क्या होगा, सेंट्रल व्हाइट स्पॉट या फ्रिंज इज फॉर्म फॉलोड बाय द डिफ्यूज इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल व्हाइट स्पॉट या फ्रिंज, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यही आप लिख के चले आएंगे। अब हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए हमें क्या पता है, क्या वाईडीएससी का सेटअप क्या होता है कि हमारे पास एक S1 और एक S2 दो स्लिट होती हैं, हाँ कि ना, जिनकी जो डायमेंशन होती है वो नियरली टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, हाँ कि ना, समझ में आया। तो अब हम लोग यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक यहाँ व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं, व्हाइट लाइट का सोर्स है, यहाँ से व्हाइट लाइट निकल रहा है, अब ये यहाँ से पास किया। अब हमको पता है क्या, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर, विबग्योर, क्या, VIBGYOR, विबग्योर, हाँ कि ना। अब जैसे जैसे V से वायलेट से आप यहां तक आएंगे लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब ये जो V है ये लीस्ट है, लीस्ट होगा इसका, हाँ कि ना, और ये मोस्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ रेड की क्या होती है, ज्यादा होती है और वायलेट की कम होती है, ये हमें पता है। हाँ अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे जितनी भी लाइट होंगी, व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर्स, विबग्योर, हाँ कि ना। तो जितनी भी लाइट आएंगी यहां पे रेड ग्रीन येलो सब मिक्सचर है, यहां पे आके सेंटर पे मिलेंगी, सबका पाथ, क्या बोल रहा हूं, पाथ सबका क्या होगा, सेम होगा। इसी वजह से जो पाथ डिफरेंस होगा, हाँ कि ना, डेल्टा एक्स, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब जीरो हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा, मतलब क्या हो गया, सेंट्रल व्हाइट स्पॉट यहां पे फॉर्म करेगा, ब्राइट व्हाइट फ्रिंज यहां पे फॉर्म होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां सेंटर पे, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि जितनी भी लाइट है सबका पाथ क्या आ रहा है, जितनी भी लाइट है हमारी सबका पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो। बट बच्चों जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कुछ पाथ डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, हाँ कि ना। अब पाथ डिफरेंस, समझ में, पाथ डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो फ्रिंजेस ऑरेंजेस फॉर्म होंगे प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। जरा देखिए ये जो डार्क फ्रिंज वाली बात कर रहे हैं हम, ये जो डार्क वार्क बन रहा है, अब डार्क बनेगा, हाँ कि ना, डार्क बनेगा। अब इसके बाद क्या बनने वाला है, डार्क ही बनने वाला है, हाँ कि ना, क्योंकि यहां पे ब्राइट हो गया, ब्राइट के बाद क्या बनेगा, डार्क बनेगा। अब डार्क सिर्फ एक सिंगल लाइट का नहीं बनेगा, अब देखिए सबका डार्क बनने वाला है। यहां पे देखिए कैसे, हमें पता है डार्क क्या होता है, D लैम्डा अपॉन 2D होता है,
मतलब क्या हो रहा है, फ्रिंजेस जो बनेगी वो लेमडा पे डिपेंड करेगी। पहले किसकी बनेगी, पहले जिसकी लेमडा की वैल्यू कम है उसकी पहले बनेगी, और जिसकी लेमडा की वैल्यू ज्यादा है उसकी बाद में बनेगी, सबसे लास्ट में बनेगी। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो हमें पता है वायलेट है, वायलेट सबसे पहले है, तो सबसे पहले डार्क किसका बनेगा, वायलेट का बनेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर। अगर एक सोर्स के एक ही सिंगल कलर के लिए होता मोनोक्रोमेटिक लेते, हाँ कि ना, या तो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड ले लेते, ये सिंगल है मोनोक्रोमेटिक, तब तो कुछ ना होता, सीधा डार्क आ जाता, खत्म कहानी। फिर बाद में ब्राइट आता, ब्राइट किसका आता है, जिसका हम लोग लिए होते, ऑरेंज या रेड का रेड ही आता सिर्फ, समझा। बट यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कलर है, तो सबसे पहले किसका आने वाला है अब, डार्क, वायलेट का। तो यहाँ पे अब आएगा पहले डार्क ऑफ वायलेट। देखिए अब डार्क आ रहा है वायलेट, वायलेट का डार्क आ रहा है, और वायलेट का डार्क कैसे दिखेगा बच्चों, दिखेगा कैसे, जब आप देखेंगे वहां पे, तो वायलेट का जो डार्क आएगा वो रेडिश व्हाइट तरीके का आएगा, रेडिश व्हाइट तरीके का आएगा। और फिर धीरे 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 अब वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो अब धीरे 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 अब किसका आएगा, अब किसका आएगा, डार्क आएगा रेड का, रेड का डार्क आएगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, वेवलेंथ बढ़ी, अब मोस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी है वेवलेंथ, रेड की आएगी। अब जहां पे डार्क बन रहा होगा रेड का, डार्क बन रहा होगा रेड का, मान लेते हैं रेड का, यहां पे मान लेते हैं डार्क यहां पे बन रहा होगा, तो जहां डार्क बन रहा होगा रेड का, वहां पे ब्लूइश व्हाइट होगा, क्या होगा, ब्लूइश व्हाइट, ऐसे पहचानेंगे हम लोग। एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये सब देखा गया है, ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, जब व्हाइट लाइट हम लोग यूज करेंगे तो हमें एक डिफ्यूज इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, देख रहे हैं, डिफ्यूज है, सिर्फ डार्क नहीं मिल रहा है हमें, अलग अलग कलर ऑफ लाइट की अलग अलग डार्क मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि डिफ्यूज मिल रहा है ऑन बोथ साइड ऑफ सेंटर, इधर भी होगा और सेंटर व्हाइट के नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी, सेम चीज होंगी, जितनी जो चीज ऊपर हो रही है वही नीचे होगी। डार्क फॉर वायलेट के लिए रेडिश व्हाइट, डार्क फॉर रेड के लिए ब्लूइश व्हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये चीज हो रहा है क्यों, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर विद ग्योर, हाँ कि ना, और इनकी वेवलेंथ पे ये सब डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये चीज होगा, ये चीज आप लिख दीजिए और तुरंत आपको मार्क्स मिल जाएगा, एक नंबर पे आता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन, तो इसे क्या करिए आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक।